बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज दर्जा 7 का यानी क्लास 7 का मजमून साइंस पढ़ेंगे, यानी हैवानात में तज्जिया। देखिए, हैवानात में तज्जिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कहने का मतलब है कि गज़ा के मतलब कहने का मतलब जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं पीते हैं, तो हैवानात में तज्जिया का मतलब ये हो गया कि मतलब कहने का मतलब है, हिंदी में अगर उसको बोलेंगे तो पोषण बोलेंगे। पोषण जैसे कहने का मतलब है कि तग़ज़िया का मतलब जैसे जो हम खाते पीते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे हमारे जिस्म की ताकत में वो शुमार होता है। और अगर तग़ज़िया मतलब तग़ज़िया अगर नहीं है तो कहने का मतलब है कि ना हम जैसे ना हम बढ़ सकते हैं, ना हमारा जो जिस्म है वो ताकतवर हो सकता है, ना हमारा जो ग्रोथ है यानी कि जो हमारे बढ़ने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और हम मतलब जो हमारा जो जिस्म है बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और बहुत तरह से बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम तग़ज़िया मतलब अगर हम सही तरीके से खाते पीते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरीके से क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। और जब बीमारियां होंगी तो जाहिर सी बात है जिस्म हमारा कमज़ोर हो जाएगा। जब जिस्म कमज़ोर हो जाएगा तो हम लोगों को क्या होगा, मतलब आलस होगा, सही से हम काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा घर वाले परेशान रहेंगे, आप खुद परेशान रहिएगा ज़िंदगी में। और जो भी है ना मतलब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को है ना तग़ज़िया पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और तग़ज़िया जो है यानी कि जो पोषण है, यानी कि जो हम खाते पीते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, उसके बाद आपको मिनरल्स है, वसा है, चर्बी है, ठीक है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि तग़ज़िया में आते हैं। तो अगर आप नहीं खाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको बीमारियां होंगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप नहीं लेते हैं तो हमारे जब कार्बोहाइड्रेट नहीं लीजिएगा तो आपको जो है क्या बोलते हैं, कमज़ोरी महसूस होगी। अगर चर्बी आप नहीं खाते हैं या चर्बी आपके अंदर नहीं है तो उससे भी कमज़ोरी महसूस होगी, मसौड़े कमज़ोर हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के वजह से मसौड़े कमज़ोर हो जाएंगे। विटामिन नहीं लीजिएगा तो अलग अलग तरीके से जैसे विटामिन ए तो आँख खराब हो सकता है, उसके बाद बाल उड़ने लगता है। उसके बाद प्रोटीन है, तो प्रोटीन अगर नहीं लीजिएगा तो हमारी जो जिस्म की जो अंदरूनी ताकत है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अगर हम जानवरों में तग़ज़िया नहीं, मतलब कहने का है इंसान जो है सही तरीके से अगर खाता पीता नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी जो ज़िंदगी जो है बहुत ही ख़राब हो सकती है और वो जो है मतलब बहुत सारे बीमारियों में मुब्तला हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, हम अपनी बात अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, हम अपनी ज़िंदगी में अगर हम इसको शामिल करें तो बहुत तरीके से हम अपने आप को देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कि इस दुनिया में अलग अलग तरह से हैवानात पाए जाते हैं, यानी जानवर पाए जाते हैं। जैसे इंसान भी एक जानवर ही का शक्ल है, वो भी सोशल एनिमल्स बोलते हैं, यानी कि वो इंसानों के बीच में रहता है। उसके बाद कौवा है, आपको गाय है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है। तो ये सब उसके बाद आपको उसके बाद आपको गौरैया है, उसके बाद मधुमक्खी है। तो अलग अलग तरीके से जो हैवानात हैं यानी कि जो जानवर हैं, तो वो सब उनका अलग अलग तग़ज़िया होगा, उनका अलग रहने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनको मतलब चलने का तरीका सब अलग अलग होगा। उनको क्या चीज़ पसंद है और वो कैसे खाना पसंद करते हैं। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, अगर गाय है तो गाय क्या खाएगी, हमेशा घास ही खाएगी, बकरी घास ही खाएगी, उसके बाद चोकर खाएगी। अगर इंसान की बात करें तो इंसान क्या खाएगा, या तो सब्ज़ी खाएगा या तो गोश्त खाएगा, ठीक है। वो गोश्त की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, है ना। उसके बाद आप अगर इसकी बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों का भी मुख्तलिफ आप देखते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, उसके बाद आपको साग है,
है ना। उसके बाद भिंडी है, पटल है, करेले हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ सब्जियां हैं। तो क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो अलग अलग तरीक़ों से हमारे जो ग़ज़ा हैं यानी तग़ज़िया जो है हमारे जिस्म में जाते हैं और हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब फ़ायदा आएगा तो हमारा जो शरीर है यानी हमारा जो जिस्म है काफ़ी ताकतवर होगा, ठीक है। और हम जो क्या बोलते हैं, जो हम पचाने की जो हमारे अंदर जो ताकत है वो हमेशा बरकरार रहेगी। और ज़िंदगी में क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो जब इंसान की बात अगर हम करें तो इंसान में अलग अलग तरीके से खाना खाया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं, अगर हम देखें तो देखेंगे कि मुंह का गाज, ठीक है, उसको इंग्लिश में माउथ कैविटी कहते हैं। उसके बाद फूड पाइप यानी ग़ज़ाई नली, जो खाना जैसे मुंह में गया, मुंह से जब हम उसको चबाते हैं तो उसमें लार रहता है जिसको हम लोग इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। उसके मदद से हमारे फूड पाइप में जाता है, उसको इंग्लिश में ओसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद हमारे पेट में जाता है। हमारा पेट में एक बहुत ही मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो कि हमको खाना पचाने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद जो खाना है उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है जिसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद आता है फजले का यानी कि रेक्टिकम ये, और उसके बाद आता है मकदर यानी कि एनस, यानी कहने का मतलब है जो हम लोग जो पच जाता है खाना तो वो मतलब हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि यहाँ तक हमने अभी बताया है, और आगे के क्लास में हम जैसे मुंह की गाज है ना, फूड पाइप, स्टोमक, ये पेट, इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इसकी क्या क्या चीज़ें बुनियादी हैं ज़िंदगी में, इसकी क्या अहमियत है। तो बच्चों आपको अगर कोई भी परेशानी हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों।